हेलो फ्रेंड्स। एससीईआरटी द्वारा निर्गत चेतना सत्र सामग्री, जिसे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है, आज हम चेतना सत्र पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रारंभिक विद्यालय वर्ग 1 से 8 तथा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 12 तक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को डिटेल्स में जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही डेली चेतना सत्र सामग्री का महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज है 20 अप्रैल। कल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल 19 अप्रैल था। 19 अप्रैल 1975 को, यानी बीते कल के दिन, भारत ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो कि सोवियत संघ रूस की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 360 किलोग्राम वजन यह स्वदेशी उपग्रह भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत थी, जिसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। तो ध्यान रखेंगे, आर्यभट्ट जो कि खगोल शास्त्री थे और उनके नाम पर पहला उपग्रह जो कि लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो ये रूस से। अब देखते हैं आज 20 अप्रैल के बारे में। आज ही के दिन 1902 ईस्वी में मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। उनकी इस खोज ने वैज्ञानिक जगत में नई क्रांति ला दी। उनकी यह खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई। अपनी इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए मैडम क्यूरी को दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे, इन्हें 2 मरतबा नोबेल पुरस्कार मिला। पहला जो है 1903 ईस्वी में मिला है और दूसरा जो है 1911 ईस्वी में मिला। किसके लिए मिला? रेडियम की शुद्धिकरण के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट को देखते हैं। जर्मनी के नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। वह 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। कब बना था? 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एडोल्फ हिटलर, याद रखेंगे। तो आज के दिन ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अगला पॉइंट है आज का विचार। आज का विचार है वर्ग 1 से 5 तक के लिए, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम जो है सबसे अच्छा मित्र है। ये ध्यान में रखेंगे। आलस जो है क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, यानी कि दुश्मन है, और परिश्रम जो है मित्र है। अगला पॉइंट है 6 to 8 के लिए, जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो नहीं पूछता है वह जीवन भर के लिए मूर्ख रहता है। तो हमें क्या चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए। जो भी मन में डाउट हो उस क्वेश्चन को आगे प्रस्तुत करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ ये कैसे होगा। जब जिज्ञासु ही नहीं रहेंगे तो फिर प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं होगी और हम कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी याद रखेंगे, उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 7 बड़े जमीन के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला पॉइंट है, महासागरीय जल का दिन में 2 बार नियम से उठना और गिरना, ये क्या कहलाता है? तो ये सभी जानते हैं, ज्वार भट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भट्टा कहलाता है। अगला पॉइंट है, नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अम्ल। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि तर्क ज्ञान से संबंधित है, जिसे रीजनिंग के नाम से जाना जाता है।
तो इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है 84, उसके बाद 75, 66, 57, 48। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 84 से 75 और 66 और उसके बाद 57, 57 के बाद 48, तो ये क्या हो रहा है, माइनस में आपका 9 हो रहा है। तो 84 से 75 घटाएंगे करेंगे तो -9 करेंगे तो हमें 75 प्राप्त होगा, और 75 में से -9 करेंगे तो 66, और 66 के बाद -9 करेंगे तो 57, और 57 के बाद -9 करेंगे तो 48, और जैसे ही 48 से -9 करेंगे तो हमें 39 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है 76 है, फिर 63, 50, 37, 24। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो 76 से जो 63 हुआ है इसमें -13 हुआ है। क्या हुआ है, -13 हुआ है। तो इसके बाद 63 से -13 करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 50 से -13 करेंगे तो 37, और 37 से -13 करेंगे तो 24, और 24 से -13 करेंगे तो हमें 11 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 100 है, उसके बाद 99, 99 के बाद 97, 97 के बाद 94 और उसके बाद 90। तो यहाँ गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा, पहले वाले में 1 माइनस हुआ है, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 94 से 90 हुआ है 4, इसके बाद हम -5 करेंगे तो 90 से -5 करेंगे तो 85 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 300 है, 299 है, उसके बाद 295, 286, उसके बाद 270। तो पहले वाला में -1 हुआ है, उसके बाद में 299 से 95 ये 4 माइनस हुआ है, इसके बाद में जो है यहाँ पे 9 माइनस हुआ है, इसके बाद 16 हुआ है, उसके बाद 270 से -25 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट को फॉलो कर रहा है ये नियम, तो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, इसके बाद हम 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें 270 से 25 घटाएंगे तो 245 प्राप्त होगा, जो कि हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर 64, 63, फिर 55, फिर 28। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अब कुछ भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो पहला है इसमें टेल मतलब होता है पूंछ, और टॉल मतलब होता है कहानी। इसके बाद अगला है आवर मतलब हमारा, और आवर मतलब एक होता है घंटा और समय। अगला है फ्लावर मतलब आटा, और एक फ्लावर का अर्थ होता है फूल। अगला है एट मतलब खाया, और एट का अर्थ होता है एक 8। अगला है मीट मतलब मांस होता है, और एक मीट मतलब होता है मिलना। अगला है वीक मतलब सप्ताह, और एक वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ये यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। अगला है हिंदी से संबंधित नाक कटना, इसका अर्थ होता है बेइज्जती होना। 9 2 11 होना, इसका अर्थ हो जाता है भाग जाना। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुशियाँ मनाना। घोड़े बेच करके सोना यानी कि निश्चिंत होकर के सोना। चंपत होना यानी भाग जाना। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ये भाषा से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आज का प्रेरक प्रसंग है। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी एक नए तत्व की खोज करना चाहते थे। उनके पास न तो कोई बड़ी प्रयोगशाला थी और न ही कोई आधुनिक उपकरण। उन्होंने एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की शेड छप्पड़ में अपना काम शुरू किया। वह जगह इतनी ख़राब थी कि गर्मियों में वहाँ बहुत गर्मी होती और सर्दियों में बर्फ़ गिरती थी। वे पिंच ब्लेड, एक प्रकार के खनिज के भारी बोरों को बड़े बड़े कराहों में उबालते और हिलाते। मैरी घंटों तक धुएं और हानिकारक रेडिएशन के बीच में काम करती रही। 4 साल तक इस हार तोड़ मेहनत के बाद उन्होंने एक चुटकी रेडियम खोज की निकाला। उनकी उंगलियों रेडिएशन से जल चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में सफलता की चमक थी। जब रेडियम की खोज हुई तो दुनिया भर की कंपनियों ने इसे बनाने की विधि प्रोसेस को पेटेंट कराने के लिए मैडम क्यूरी को करोड़ों रुपये देने का प्रस्ताव किया। यदि वे चाहती तो दुनिया को सबसे अच्छे अमीर महिला बन सकती थी, लेकिन मैडम क्यूरी
ने बिना एक पल सोचे उन्हें उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रेडियम एक तत्व और उन्होंने कहा, रेडियम एक तत्व है और यह पूरी दुनिया का है। ज्ञान और खोज का उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं। उन्होंने अपना खोज को सार्वजनिक कर दिया ताकि वैज्ञानिक कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। सोचिए, कैंसर जो कि बीमारी है उसके इलाज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैडम क्यूरी ने प्रयोगशाला छोड़ दी और अपनी छोटी बेटी आयरीन के साथ युद्ध के मैदान में गई। उन्होंने खुद कार चलाना सीखा और गाड़ियों पर एक्सरे मशीन फिट की, जिन्हें लिटिल क्यूरी कहा जाता था, ताकि घायल सैनिकों को की गोलियों का पता लगाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, दोनों पति पत्नी मिलकर के, और उन्हीं की बदौलत आज कैंसर की बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग रेडियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है जो कि वर्ग 9 से 12 तक के लिए है। तो हम ये पहला और दूसरा पॉइंट जो है इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। आप अपना आज का विचार है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से ये आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। आप जो है अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदत ज़रूर बदल सकते हैं। तो आदत जो है इंसान ज़रूर बदल सकता है, और जैसे ही आप अपना आदत बदलेंगे तो निश्चित रूप में आपकी आदतें जो बदलेगी उससे आपका भविष्य जो है बदल सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं समसामयिकी में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश त्रिवेदी को किस देश के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये बांग्लादेश के लिए नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो ये श्रीलंका के लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसराइल और किस पड़ोसी देश के बीच सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 दिवसीय युद्ध विराम हुआ है? तो ये लेबनान के साथ में हुआ है 10 दिन के लिए। अगला प्रश्न है, देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कुडनकुलम किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब है GK GS से संबंधित, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये 1975 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अटलांटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो ये दक्षिण गंगोत्री है। कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रोमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ई श्रीधरन को जाना जाता है, ई श्रीधरन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो ये है आदित्य L1। कौन है? आदित्य L1, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट का नाम क्या है? तो ये है व्योममित्र। क्या है? व्योममित्र। ये ध्यान रखेंगे, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो कि भाषा से संबंधित है। तो इसमें पहला है अवयव भाव समास, जो है प्रथम पद प्रधान और अवयव। तो इसमें पहला है आमरण। आमरण का अर्थ होता है मरण तक। दूसरा है अनुरूप। अनुरूप का मतलब होता है रूप के युग। अगला है निर्विकार, मतलब विकार के बिना। क्या होता है? विकार के बिना। परोक्ष का अर्थ होता है आँख से परे। क्या होता है? आँख से परे। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि, यानी कि ध्वनि के बाद होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बिहार विषय से संबंधित है, बिहार की कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है? तो ये सोन नदी निकलती है। अगला है मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के कहाँ स्थित है? तो ये मनेर जो कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर सबसे कम है? तो ये है मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में।
बिहार में कोसी और कमला नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये है माँ कात्यायनी मंदिर, जो कि कहाँ पे है? खगड़िया में है। कहाँ है? खगड़िया में स्थित है, ये ध्यान रखें। इसके बाद ये तर्क ज्ञान, जो कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, 1 2 3 4, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको बनाने में कठिनाई होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।